Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about image formation by plane, mirror and numericals. आइए देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के अंतर्गत पहले हम अध्ययन करेंगे फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर द्वारा कैसे बनेगा, कहां बनेगा, इसकी स्टडी हम पहले करेंगे। तो यहां हम एग्जांपल के तौर पे पहले लिए एक यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, इसका इमेज मिरर में हम बनाना चाहते हैं। तो मिरर की कुछ कहानी है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर इमेज बनता है। ध्यान दें, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और इमेज बनाने के लिए दो रे की जरूरत होती है। अब दो रे कहीं भी आप खींच सकते हैं। आपका मन करे यहां मिला दीजिए, आपका मन करे यहां मिला दीजिए, यहां मिला दिए, यहां मिला दिए, यहां मिला दीजिए, सीधे मिला दीजिए, जहां आपकी मन करे दो आप रे ले सकते हैं। ये चीज आपको आजादी है, चाहे जहां आप ले लीजिए, इस पूरे मिरर पर चाहे जहां दो रे आप ले लीजिए बस। लेकिन इतना आप ध्यान दीजिएगा कि इस मिरर के परपेंडिकुलर जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होता है। ये चीज इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो जितना मिरर जो है ऑब्जेक्ट से दूर है उतना ही इतना ही मिरर जो है इमेज से भी दूर होना चाहिए। ये चीज है, बस खत्म। ये चीज आप कहीं से भी मिला दीजिए रे, इससे नहीं मतलब है। अब यहां से देखिए ये चीज ये मिलाएंगे हम लोग, वास्तव में ये किरण यहां से आ रही है इस टाइप से, ये तो यहां से जा रही है, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से जा रही है, और वास्तव में ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से आ रही है। तो यहां पे ये इमेज बन गया। यस, अब ये देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज की कहानी भी बताए हैं आपको। ध्यान दें, ये देखिए ये इमेज, ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है ये भी अध्ययन करते चले इसी वक्त। ये देखिए क्या है, ये फैलने वाला है, जो मिरर की ओर जा रही है रे वो इंसिडेंट रे हो गया। इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग अगर है तो वो पीछे मिलाने पर, आगे मिलाने पर अगर कहीं काटता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, ध्यान दिया जाए। अब ये देखिए, जबकि रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे आगे पीछे मिलाने पर जहां वो इंटरसेक्ट करती है वहां पे क्या बनता है? इमेज बनता है। अब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट वाला केस है, फैल रहा है, और पीछे मिलाने पर जहां इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होता है? वो वर्चुअल इमेज होगा। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए बस विद्यार्थी। ये एक चीज आपको ये बताना है कि जो आप देख रहे हैं कि ये दो रे कहीं भी ले सकते हैं मिरर पर, एकदम ठीक बात है। तो ये अलग अलग जगह से ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो अलग अलग एंगल पे होने लगेगा, लेकिन ये यहाँ पे पीछे मिलाने पर इंटरसेक्ट यही करेगा, दो रे कहीं भी आप लीजिए। यस, तो ये हो गया। तो आपको ये पता होगा कि जो डाइवर्जेंट रे होता है उससे जो ऑब्जेक्ट बनता है वो रियल होता है, लेकिन डाइवर्जेंट रे की वजह से, डाइवर्जेंट रिफ्लेक्टर रे की वजह से इससे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो एक तो आपको ये रहा कॉन्सेप्ट। इसे और समझा जाए, यहाँ इस फिगर में देखें, यहाँ पे एक मिरर है, ये तिर्यक लिया हुआ है, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है हमको। तो पहली तो जानकारी में ये होना चाहिए कि जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूरी पर मिरर से इमेज भी होना चाहिए। तो एक ये परपेंडिकुलर आपको उतनी दूरी पर आप पहले ही ले लीजिए। देखिए, हाँ, उतनी दूरी पर इमेज तो यही बनेगा, इमेज यही बनेगा। यस, अब दो रे लेना है, कहीं भी आप ले लीजिए जहां आपका मन करे।
एक ये यहाँ हो गया, एक रे मैं यहाँ ले रहा हूं। पूरे मिरर पर कहीं भी 2 रे आप लीजिए। यस, अब यहाँ देखिए, अब यही आपको मिलाना है। यस, ये वास्तव में तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां से जाएंगी, लेकिन अगर आप पीछे मिलाएंगे तो वहीं काटेंगे। ये देखिए ये चीज है, ये वाला केस है। तो ये आपका इमेज बना। फिर वही केस है, ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल इमेज है यहाँ पे, क्योंकि यही वाला केस दोबारा यहाँ पे हो रहा है। देखिए इंसिडेंट रे क्या है, डाइवर्जेंट वाला केस है, तो पीछे मिलाने पर जहां काटेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वो रियल ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये भी डाइवर्जेंट वाला केस फैल रहा है, और पीछे मिलाने जहां काटेंगे वहां क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो डाइवर्जेंट के लिए जब इमेज की बात होती है तो वो वर्चुअल होता है, जबकि डाइवर्जेंट वाले केस में ऑब्जेक्ट की जब बात होती है तो क्या होता है, रियल होता है। हम लोग विधिवत पढ़ चुके हैं इसको। तो यहां से इस टाइप के इमेज यहां पे बना। यस, अब बताइए तीसरे केस में यहां पे आइए, यहां पे एक मिरर यहां है, एक मिरर यहां है और पॉइंट ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे है। अब इसका इमेज बनाना है, तो अब यहां कैसे जाएं, यहां तो मिरर है ही नहीं है। तो आप अपने दिमाग में मान लीजिए कि यहां मिरर है, ऐसे आगे इसे बढ़ा लीजिए। बस यहां आपको जो यूज करना है रे का, यही इसी मिरर पे करना है। तो आप दिमाग में ये रखिए कि यहां भी मिरर है, उसके आधार पर यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना मिरर से इमेज भी ले लीजिए। देखिए इतना ये है तो इतना ये इधर लीजिए, बस ये आपका हो गया इमेज। अब 2 रे लेना, लेकिन 2 रे जो वास्तविक रूप में आपको इमेज दिया जो वास्तविक रूप में मिरर दिया हुआ था उसी पर आप इंसिडेंट करेंगे। तो 2 रे मिरर पे कहीं भी ले लीजिए, एक मान लेते मैं यहां ले लेता हूं, एक मैं यहां, मुझे 2 रे चाहिए आपको। ये मिरर पे होना चाहिए जो वास्तव में दिया है, तो एक्सटेंडेड कर लिए हैं आपकी सुविधा के लिए। यस, यहां पे देखिए एक रे ये है, एक रे ये है। अब यहीं से गुजारना है, ये डैश डैश करके गुजारिएगा। यस, तो ये लगेगा यहां से कि यहां जा रहा है, ऐसा हो रहा है। और ये भी क्या है, यहां मिलाइए ये, और ये लगेगा कि ये दूर जा रहा है। यस, अब ये हो गया, ये हमारा हो गया क्या, इमेज। यहां भी देखिए इंसिडेंट रे क्या है, मिरर पर जो मिरर की ओर जो आती है, जो मिरर की ओर आती है वो इंसिडेंट रे होती है। और ये क्या है, डाइवर्जेंट रे है, इनसे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा ये क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। और ये इमेज जो होगा, हाँ देखिए ये डाइवर्जेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जेंट वाला है, और पीछे में जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट अलग वीडियो, फर्स्ट वीडियो हम इमेज और ऑब्जेक्ट पर ही बनाए हैं, तो उसको विधिवत ध्यान दे पढ़ लीजिए आप, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी सहायता से पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हमने आपको बताया। तो हम नहीं समझते, अब आपको गलत होने वाला है। एक ये पॉइंट था जो टिपिकल था, मतलब वो मिरर के आउटसाइड थोड़ा पड़ रहा था, फिर भी ये मिरर को आप ऐसे केस में एक्सटेंड कर लीजिए और उसी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ध्यान दें मिरर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहीं भी ऑब्जेक्ट है मिरर के परपेंडिकुलर, ये चीज आप लेंगे। ये देखिए हर जगह क्या है, परपेंडिकुलर आप जाएंगे, उतनी ही डिस्टेंस, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी दूरी पर इमेज भी होना चाहिए मिरर से, ध्यान दें। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर इमेज। तो यहां पे एक मिरर है, ये वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे है। यस, यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी दिया है। ये चीज आपको बताना था यहाँ पे। अब ये देख लीजिए, ये वाई एक्सिस ऐसे बढ़ा ली। अब क्या किया जाए, अब ये ऑब्जेक्ट है तो मिरर के परपेंडिकुलर जाना चाहिए, तो जाहिर है कि आप जो है मिरर को एक्सटेंड कर दीजिए। मान लीजिए कि ये सब मिरर है,
अब यहां से परपेंडिकुलर, यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जाएंगे, ये परपेंडिकुलर जितना ये है उतना इधर होना चाहिए। ये 45 डिग्री पे ध्यान देना, हमसे बनाने में भले थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए लेकिन ये 45 डिग्री पर है। यस, हाँ, तो ये देखा जाए ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होगा, और इधर वाला 45 है तो ये भी 45 हो गया। मतलब मिलाई क्या हो गया, ये 90 हो गया टोटल। यस, जितनी डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे होना चाहिए, इमेज हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा। अब इसके लिए 2 रे होना चाहिए, तो यहाँ रे डायग्राम खींचना जरूरी नहीं, यहाँ हमें तो पॉइंट चाहिए, इमेज तो यही बनेगा। अब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, देखिए यहाँ पे। यस, इमेज तो हम लोग बनाए हैं इस टाइप से, देखिए कहीं भी 2 किरण ले लेंगे, वहीं पे आपको क्या करना है, काटना। यहाँ से दो रे, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, यहाँ से ये जाएगा रिफ्लेक्ट होके, वो एक प्रॉब्लम नहीं, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखिए ये 45 है और ये यहाँ परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी क्या हो गया 45। तो अगर ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, ये x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा। और उसके लिए 4 सेंटीमीटर क्या है, डायगोनल हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4 दूनी 8, 2√2। ये 2√2 आया तो ये भी 2√2 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। यहाँ 45 है, तो मतलब जितना लंबा ये आ रहा है उतना लंबा आपका ये आ रहा है, ये भी आपका कितना हो रहा है 4 सेंटीमीटर। यहाँ 45 की वजह से जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं चला है, वाई एक्सिस पे -4 हो रहा है। ये 4 कहां से, अगर आपको ये दिक्कत है, अगर और गहराई से आप निकालना चाहते तो ये भी निकालिए। ये कितना आया, एक्स है ना, ये 2√2 आया, ये 2√2 आया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तभी आ जाएगा। ये क्या है, इमेज वाला लाइन, ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करिए, तो 2√2 का स्क्वायर प्लस और 2√2 का स्क्वायर, ये बराबर आपका ये हो जाएगा। ये कुछ मान लीजिए यहाँ MI ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 MI स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 8 प्लस 8 ये हो गया 16 MI स्क्वायर बराबर, तो MI इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो कहीं से भी निकालेंगे आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये 45 होने की वजह से जितना सेंटीमीटर ये मिलेगा उतना सेंटीमीटर ये नीचे मिलेगा। हाँ, तो ये 4 अगर ये है तो ये नीचे की, खाली आपको ये कोऑर्डिनेट का ज्ञान आपको होना चाहिए। हम समझते हैं ये ज्ञान तो आपको होगा ही। यहाँ से एक्स एक्सिस डिस्टेंस पे चलेंगे तो ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस लिखा जाता है। ये वाई एक्सिस ऊपर जाने पर ये भी पॉजिटिव होता है, तो प्लस प्लस लिखा जाता है। यहाँ एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट प्रयोग करते हैं वो निगेटिव, और ये वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव, माइनस प्लस हो गया। और इसमें क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों निगेटिव हैं, तो ये यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव तो प्लस लिखा जाता है, वाई एक्सिस निगेटिव तो प्लस माइनस लिखा जाता है। तो हमें लगता है ये चीज आप जानते होंगे। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ये तो है, लेकिन अब हम जो स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो जैसे इस फिगर में ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर के द्वारा इमेज कहां बनेगा। यस, तो आपको कंसेप्ट पहले बताया गया है कि जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर मिरर से इमेज भी होता है। यस, तो उतनी दूरी पे आपको लेना है। तो ये आप ये वाला सिरा पकड़िए, नीचे वाला, नीचे देखिए इतनी दूरी पर, उधर भी इतना दूरी पर होना चाहिए। यस, उधर भी उतनी दूरी पर। ये इसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए। यस, देखिए यहाँ पे ये जा रहा है और इतना ही दूरी पे होना चाहिए। ये चीज देखिए, तो ये चीज यहाँ पे आ रहा है। ये आपका हो गया A डैश B डैश।
ये आपका इमेज हो गया। ये तो हमने बेईमानी कर लिया। अभी खींचने के लिए दो रे चाहिए। दो रे आप कहीं से ले लीजिए जो आपका मन करे। जैसे एक रे हम मान लेते हैं यहां से ले लिए, कोई बात नहीं, ये यहां से जाएगा, ऐसे लगेगा कि यहां से होकर जा रहा था, ये रिफ्लेक्ट हुआ, वास्तव में यहां से गया यहां ऐसे जाएगा। ये इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के लिए ये इमेज है। यस। अब एक रे और चाहिए, एक रे और चाहिए तो आप चाहे यहां से कर लीजिए, कहीं से ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या यही वाला मान लीजिए तो रिफ्लेक्ट होकर लौट के जाएगा, या दूसरा ही ले लीजिए, ये रे ले लीजिए, ये यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, बुलाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा, ये चीज बस हो गया। ठीक उसी प्रकार ये तो हमें पता है कि ये यहां मिल जाएगा, लेकिन अब इसके लिए दो रे चाहिए। तो एक रे आप ऐसे ले लीजिए और ये जो है डॉट डैश करके मिलाइए, यही रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके पीछे जाए गया होगा, ये चीज देखिए। एक रे और चाहिए तो आप चाहे ये इसी लाइन पे भी ले लीजिए, चाहे अलग से ले लीजिए, मैं यहां अलग से ले रहा हूं। यस, ये चीज। अब ये चीज पीछे ऐसे जाएगा। यस, बस खत्म हो गया। अब आप भीड़ भाड़ से तो ना परेशान होइए। अब यहां देखिए तिर्यक ऑब्जेक्ट के लिए कैसे बनता है, तो कॉन्सेप्ट वही है, वो बदलने वाला नहीं है। आप ये देखिए, ये वाला जितना ये दूरी पर है मिरर से, और इसका इमेज भी उतनी दूरी पर होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर आप ऐसे खींच लीजिए पहले, तो यहाँ मिलेगा इतनी दूरी पर, देखिए ये होना चाहिए। अब ये ज्यादा दूरी पर, तो ये ज्यादा दूरी पर यहाँ लेंगे हम, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ आप चलेंगे और ये दूरी आप नाप लीजिए, इतना है जितना ये इधर यहाँ कहीं जा रहा है। यस, तो ये देखिए हमारा बन गया इमेज ए डैश बी डैश। लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। जैसे ए पॉइंट है, इसको दो रे चाहिए। एक रे यहां से ले लेते हैं, एक रे कहीं से ले लीजिए, चाहे इसी मार्ग से ले लीजिए या अलग ले लीजिए। अब ये पीछे बढ़ाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट करके मिरर से बाहर जाएगा, और ये भी पीछे बढ़ा सकते हैं तो ये भी क्या जाएगा, रिफ्लेक्ट करके पीछे जाएगा। अब इसके लिए भी कर दीजिए, आप दो रे ले लीजिए। एक रे हम चलो मान लेते हैं ये ले लिए, तो यहां से ये लगेगा कि यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, और एक रे यहां से ले लेते हैं तो ये ऐसे जाएगा, ये वापस जाएगा, बस हो गया। तो इसका इमेज मतलब रे खींचा गया है। इमेज कहां बनेगा ये हम लोग तो जान चुके हैं। यस, अब ये दोनों तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्लॉक वाली प्रॉब्लम आती है, इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे एक क्लॉक है, ये मिरर है आपका, ये यहाँ पे क्लॉक है, ये 9 बज रहे हैं इस क्लॉक में, ये निडिल वाली क्लॉक है, घड़ी है आपका। तो इमेज में कितना टाइम होगा ये आपको बताना है। इसे टी रियल, ठीक है, टी रियल कहेंगे, टी रियल, और इसमें टी वर्चुअल कितना होगा ये चीज आपको बताना है। तो यहां तो 9 बज रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, पहला काम तो ये कोना देखिए, इसको ये इतनी दूरी पर है, ये भी इतनी दूरी पर होना चाहिए। चलिए ठीक है, लास्ट वाला पकड़ लीजिए, यहां से मिरर से ये इतनी दूरी पर है, तो ये भी इतनी दूरी पर यहाँ पे होना चाहिए, तो ये पकड़ लीजिए। अब ये जो आपको सर्किल मिल रहा है, ये सर्किल कैसे खींचा जाएगा ये आपको पता चल गया, खींच लिया हम। अब ये जो आप ए बी ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो उसको आप ए बी समझिए, तो जाहिर ए बी यहाँ हमको मिल जाएगा इससे पैरेलल में, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसके पैरेलल ओ पे है अपने स्थान, जितनी दूरी पर यहाँ से ओ है यहाँ है, ये ऊपर वाला जितना दूरी पर है मिरर से, यहाँ भी उतनी दूरी पर होना चाहिए। यस, अब फंसती है ये बात, वो तो वो आप दर्शा दिए। अब ये वाला लास्ट वाला पॉइंट देखिए, ये देखिए मिरर से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर, ये लास्ट वाला पॉइंट भी मिरर से उतनी दूरी पर है। तो जाहिर है ये सुई आपको इस साइड आपको नजर आएगी, सुई आपको इस साइड नजर आएगी। और इस समय जो टाइम हो रहा है टी वर्चुअल का, वो हो रहा है कितना, ये 3 बज रहे हैं, 3 o'clock। यस, यहां पे टाइम, यहां 9 हो रहा था, यहां कितना हो गया 3। तो ये तो जब सिंपल टाइम रहेगा तो आप आसानी से दर्शा ले जाएंगे इस टाइप से। लेकिन मान लेते हैं कि ये 9:15 कुछ इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड टाइम आ जाए रियल वाला, तो आप इमेज कैसे बनाएंगे, या इमेज में कॉम्प्लिकेटेड दे दे और आपसे पूछ ले ऑब्जेक्ट में इसका टाइम कितना होगा,
तब आप क्या कर पाएंगे, तब तो दिक्कत होगी। जैसे 9 बज रहा था इसमें तो आप 3 बजा दिए। यस, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। यहाँ कॉन्सेप्ट आपका लिखा है, टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस टाइम ऑफ इमेज इज इक्वल टू 12। दोनों ऑब्जेक्ट मिला के, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की टाइम मिला के हमेशा 12 आवर होगा। ध्यान दिया जाए, हमेशा 12 आवर होगा। ये इसका मतलब 12 बजे हैं, 12 घंटा 0 मिनट 0 सेकेंड यस होना चाहिए। तो रियल टाइम प्लस वर्चुअल टाइम बराबर 12, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। यस, चलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड टाइम के लिए देखते हैं। फॉर कॉम्प्लिकेटेड टाइम, यहाँ लिखा टी रियल, मतलब टी रियल मतलब इसका मान लेते टाइम दिया है 9:15 20 सेकेंड हमको टाइम दिया है। अब वो कह रहा है कि हमें इमेज वाला टाइम बताइए कितना होगा। तो ऐसे सवाल के लिए अब यहां से देख लीजिए, रियल वाला टाइम चाहिए तो इतने में से रियल वाला घटा लीजिए, वर्चुअल आ जाएगा। या वर्चुअल वाला दे दिया, रियल चाहिए तो पूरे में से अगला घटा लीजिए तो अगला आ जाएगा। घटाएंगे, अब बात फंसती घटाएंगे कैसे, घटाने का आपको ढंग है कि नहीं, यस वो चीज आपको देखना है। तो 12 में से घटाना है, देखिए 12 में से घटाना है। यस, तो ये सेकंड है तो यहां 60 सेकंड होना चाहिए। तो 60 में से, अरे भाई क्या बोलते हैं, हासिल करके यहां से एक जाता है तो एक बगल में क्या मिनट है, 1 मिनट जाएगा तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में से 20 सेकंड के कितना, 40 सेकंड आ गया। अब यहां 1 मिनट चला गया है और यहां पहले कितना था, 60 मिनट रहा होगा। तो 1 मिनट चला गया तो 59 मिनट बचा, और 59 में से 15 घटाएंगे कितना हो रहा है, 44। यहां देखिए 44 सेकेंड हो गया। यस, यहां हो गया। यहां अब ये 60 मिनट कैसे हुआ होगा, इसका मतलब पड़ोस से लिया होगा। तो यहां कितना बचेगा, 11। अरे भाई 1 घंटा ये गया होगा, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट। तो अब यहां 11 में से 9 गए 2। या आप इस टाइम को इस टाइप से याद कर लीजिए, 11 आवर हो जाएगा, 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। इसको इस रूप में या तो याद करिए। आप देखिए यही चीज अब भी है, ये देखिए कितना 60 सेकेंड है, और 60 सेकेंड में कितना होता है, 1 मिनट। अब ये मिनट में ले जाके जोड़ दीजिए, फिर हो गया कितना, 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा। 1 घंटा इसमें ऐड कर दीजिए, 11 घंटा प्लस 1 घंटा 12 घंटा आ गए। तो ये ऊपर वाली ही चीज है, ऊपर वाली ही चीज है, लेकिन ये चीज समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए 60 सेकेंड है होगा, 60 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड होगा यहां से, इसका मतलब 1 मिनट लिया होगा। अब यहां 60 मिनट रहा होगा तो 1 मिनट चला गया तो कितना बचा, 59। वही चीज यहां कह रहा है। अब यहां 11 घंटा था तो 1 घंटा गया होगा, 1 घंटा गया होगा तभी तो यहां आप 60 मिनट किए। तो ये टाइम आपको ज्ञान होना चाहिए। तो जो भी पूछे आप इसमें से घटाएंगे। जिनको घटाने नहीं आता उसको इस घंटे को इस रूप में लिखना जान जाए, बस इसको इस रूप में लिखेंगे, डायरेक्ट जो दिया रहेगा उसी में से घटाइएगा भाई, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, क्वेश्चन 2 देखा जाए। ए मैन ऑफ हाइट कैपिटल एच वांट्स टू हिज फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। मतलब एक आदमी ए बी है हमारे फिगर में, तो ये अपना पूरा लेंथ है देखना चाहता है मिरर में, तो उसके लिए कितने लेंथ वाले मिरर की आवश्यकता होती है। ये आदमी के साइज का चाहिए, उससे बड़ा चाहिए, उससे छोटा चाहिए, जो भी चाहिए। हाँ, ये आपको सिद्ध करना है। तो वास्तव में इसका रिजल्ट सब लोग जानते हैं कि अगर मिरर में कोई आदमी अपना फेस, अपना पूरा शरीर देखना चाहता है, तो अगर 5 फुट का है आदमी तो मिरर जो है 2.5 फुट का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसी दशा में वो टोटल लेंथ अपना आदमी देख पाएगा। ये कंसेप्ट आपको पहले से पता है, लेकिन वो चीज ले आना है डेरिवेशन के माध्यम से। ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है मैन, और इस मिरर के लिए ये क्या है, इमेज है। यस, तो ये आदमी है तो हम मान ले रहे हैं इसकी आंख यहां पर होगी। तो अगर ये इमेज इस आदमी को दिखता है, इसके लिए इसको दिखता है, जो कि ये ऑब्जेक्ट है किसका, मिरर का, तो यहां से रे आई होगी इसके आंख की रेटिना पर, तभी तो ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है। यस, तो ये जो है आपको खींचना पड़ेगा, ये चीज देखिए यहाँ पे, ये चीज
ये यहां पे आई होगी इस टाइप से, और ये भी यहां से आई होगी। ये देखिए यहां पे, तो यहां मैं डैश डैश कर दे रहा हूं, ये मेरा हो गया। और ये देखिए, तो इस यहां से ये रे इसके आंख रखने पर है, यहां से ये रे, वास्तव में ये कहां से आ रही होगी? वास्तव में तो ये यहां से आ रही होगी। ये देखिए, ये यहां से आ रही होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां गई होगी। और यहां पे देखिए, ये चीज देखिए, यहां से गई होगी, यहां टकरा के आई होगी। मतलब इसको लगेगा कि ये यहां से रे आएगा। मतलब नियम है कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आंख पर पड़ना चाहिए, तभी वो दिखेगा। यस, तो ये तरीका हो गया, बस तो इमेज बन गया, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां दिक्कत ये है कि ये कितने हाइट का, टोटल हाइट माइंड का कितना है? माइंड की जो टोटल हाइट दिया है वो हमारा क्या दिया है? एच दिया है। यस, तो मिरर कितने लेंथ का चाहिए ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको एक काम ये करना होगा, ये डैश डैश करके आप मिला दीजिए। यस, इसे आप मानिए P, इसे मानिए Q, इसे मानिए R। ये E है तो इसे भी कोई नाम दे दीजिए, चलो C डैश नाम दे देते हैं, ये नाम दे दिया। और जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर क्या है? इमेज है, ये तो हमको पता है। तो अगर ये यहाँ पे D दूरी पे, तो ये भी कितना है? D है। ये D है तो ये भी D है। ये टोटल यहां से यहां तक कितना है? 2D है। बस, तो अब हमें डेरिएशन के लिए हम मान ले रहे हैं PQ की लंबाई कितना है? X मान ले रहे हैं, और QR की लंबाई Y मान ले रहे हैं। इतना हम मान ले रहे हैं, PQ हमारा X है। तो देखिए, इन सिमिलर ट्रेंगल कितना? EC डैश A डैश एंड ये ट्रेंगल ये लीजिए, ये पूरा ये ट्रेंगल ले लीजिए, और एक उसका आधा ये वाला पोर्शन ले लीजिए, छोटा वाला, उसी का सिमिलर लेना है हमको। एंड अगला ट्रेंगल हो जाएगा EQP। बस, इन सिमिलर ट्रेंगल इतना एंड इतने में। अब यहाँ सिमिलर ट्रेंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी साइड क्या होती है? रेशियो में होता है, इसका परपेंडिकुलर अपान बड़े वाले का परपेंडिकुलर। तो हो जाएगा A डैश C डैश अपान छोटे वाले का परपेंडिकुलर PQ। यस, इज इक्वल टू बड़े वाले का बेस EC डैश बटे छोटे वाले ट्रेंगल का बेस EQ। यस, यहां से अब देखिए, A डैश C डैश अपान PQ हमने X मान लिया है, इज इक्वल टू EC डैश देखिए, टोटल कितना हो जाएगा? 2D अपान EQ आपका आधा है, देखिए ये D, यहां D लिख दीजिए, तो D से D यहां कैंसिल। तो जो हमको मिल रहा है ये A डैश C डैश, तो हमको जो मिल रहा है वो 2x मिल रहा है। ये चीज जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ये 2x मिल रहा है हमको, A डैश C डैश। एक सिमिलर ट्रेंगल आप ये ले लीजिए, देखिए, इन सिमिलर ट्रेंगल EC डैश B डैश एंड ये छोटा वाला ले लीजिए EQR यहां से। फिर वही चीज, सिमिलर ट्रेंगल है तो उनकी साइड क्या होंगी? रेशियो में होती हैं। तो इसका परपेंडिकुलर अपान इसका परपेंडिकुलर, तो C डैश B डैश अपान इसका परपेंडिकुलर QR इज इक्वल टू इसका टोटल बेस EC डैश अपान छोटे वाले का बेस EQ। यस, तो C डैश B डैश अपान QR आपका कितना है? Y है, इज इक्वल टू EC डैश अभी क्या है? 2D लेना होगा, और अपान EQ कितना? अभी D है, तो यहां से DD क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
तो हमारा जो आ रहा है सी डैश बी डैश इक्वल टू कितना 2y आ रहा है। तो सी डैश बी डैश ये कितना आ रहा है 2y आ रहा है। अब देखिए यहां कहेंगे हाइट ऑफ दी या लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ ऑफ द इमेज होता है, लेंथ ऑफ द इमेज। अरे भाई मिरर द्वारा जो जितना लंबा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही लंबा इमेज होता है। तो ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है h है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज। तो a डैश सी डैश प्लस सी डैश बी डैश। अब वैल्यू रखेंगे तो ये है कितना 2x प्लस 2y, यहाँ 2 कामा ले लीजिए तो आएगा x प्लस वाई। ये कितना आया कैपिटल कितना आया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है कैपिटल H बाई 2। अब x प्लस वाई है क्या चीज, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दी मिरर, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दी मिरर। ये कितना है x प्लस वाई। अरे भाई इतने से तो आपका ये इमेज हमको पूरा मिल गया x प्लस वाई। अब x प्लस वाई किसके बराबर है h बाई 2। मतलब हमें आधे हाइट का, अगर आदमी की हाइट कैपिटल H है तो उसकी आधे हाइट का मिरर रहे तो हमें पूरा फिगर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा इमेज आपको मिल जाएगा पूरा जितने लेंथ का है। तो इतना, तो ये हमारा आंसर आ गया। यस, ध्यान दिया जाए। अब फिगर में इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे आप मिटाइएगा मत, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। देखिए इतना है, इतने से ये आदमी इतना लंबा था और इतना लंबा इमेज था, इसका आधा इमेज लगा x प्लस वाई। देखिए डूबना लग गया, आगे आराम से। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की कितनी आवश्यकता है तो कहेंगे कि जितना आदमी की हाइट है उसका आधा, इतने मिरर से। और ऊपर वाले का कोई काम लगा नहीं लगा, इतने से हमारा काम चल गया, दिया गया। इस चीज को समझने के लिए कि ये नोट हमने लिखा है, थोड़ा सा और कंसेप्ट गहरा कीजिए। दिस रिजल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ आई। ध्यान दें, आप अगर आंख बीच में बना देते तो हमारा रिजल्ट बदल जाता है। नो, अर्थ से आंख कितनी ऊंचाई पर है हमारा रिजल्ट उससे इफेक्टिव नहीं है। अरे भाई क्या मैं आंख नाप कर बनाया हूं, आदमी का ये हेड बना दिया, यहाँ आंख इतनी दूरी बना दी, आप बीच में भी आंख कर देते तो हमारे आंसर को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हाइट से, अर्थ से जो आंख की ऊंचाई होगी उससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दिया जाए। अब आगे देखिए, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द मिरर। ये हमारा रिजल्ट ये बताता है कि आदमी चाहे d दूरी पे खड़ा हो चाहे 2d दूरी पे खड़ा हो, हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। कहीं d आया ही नहीं। ये d जो आप d दूरी पे खड़े थे, 5 मीटर की दूरी पे खड़े होइए या 10 मीटर दूरी पर खड़े होइए, हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन के लिए ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लिया आपसे क्वेश्चन है, एक 5 फुट का आदमी है, मिरर से 1 मीटर की दूरी पर है, मिरर से 1 मीटर की दूरी पर है, तो रिक्वायर्ड जो लेंथ है मिरर का वो 2.5 फुट का है। यस, अगर आदमी की दूरी दोगुना कर दिया जाए तब मिरर की रिक्वायर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, तब भी उतनी ही हो जाएगी। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करके वो गुमराह कर सकता है, तो आप इसे सफाई से कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, कोई तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ए मैन इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए वॉल ऑफ हाइट h एंड ए प्लेन मिरर। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द मैन कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल। ध्यान दें, तो एक ये है वॉल है, वॉल है, इसकी हाइट दिया है हमें कैपिटल H। ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। यस, अब इस वॉल और मिरर के मिड में, एकदम मध्य में, मिडिल में एक कोई आदमी है, ठीक है। ये आदमी जो है पूरा वॉल देख ले जाए मिरर में, इसके लिए कितने मिनिमम लेंथ वाले मिरर की रिक्वायर्ड है। अब की बार ध्यान दें,
इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो अब आदमी को ये वहां मैन जो है ये किसको देखना चाहता है मिरर में, इस वॉल को कंप्लीट देखना चाहता है। बताना हमको कि कितना लंबा हमें मिरर चाहिए इसके लिए। यस, तो मिडिल पे है, ये दूरी डी है, ये दूरी डी है, तो मतलब टोटल 2D हो गया। तो यहां से ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 2D हो जाएगी। बस यही इतना देना है। अब इस आदमी को ये मिरर, ये टोटल इमेज दिखाई पड़ना है, तो यहां से रे आप लीजिए, यस, तो यहां डैश डैश करना है, तो हम इस टाइप से काट दे रहे हैं। यहां से लगेगा, आ रहा है किरण, और यहां से लगेगा, आ रहा है, तो यहां डैश डैश के लिए आप काट दीजिए। हम काट दे रहे हैं, आप पटरी से खींचेंगे तो इतना आया। तो यही टोटल इमेज जो है इस आदमी के आंख पर पड़ रहा है। ये आंख समझ लीजिए आप, है ये, ठीक है। वास्तव में कहां से आया होगा, वास्तव में ये आया होगा यहां से टकरा के तब इस आंख पे पड़ा होगा। वास्तव में जो आया होगा ये यहां से आया होगा, टकरा के तब आंख पे पड़ा होगा। बस खत्म हो गया है, फिगर एक जैसा है दोनों सब में। और ये देखिए, अब यहां से ये परपेंडिकुलर आप खींच लीजिए। ये हम कह दे रहे हैं ई, इस आदमी का आंख है, और ये क्या है, सी डैश, ये परपेंडिकुलर होता है। तो फिर आप मान लीजिए पी, ये क्यू, ये आर, फिर कह दीजिए ये पी क्यू आपका एक्स है और क्यू आर आपका वाई है। यस, ये परपेंडिकुलर है, सब जानते हैं। तो अब हम कहेंगे इन सिमिलर ट्रेंगल, इन सिमिलर ट्रेंगल, इन सिमिलर ट्रेंगल ई सी डैश ए डैश एंड है ई क्यू पी, इसमें देखना है। तो सिमिलर ट्रेंगल में साइड जो है रेशियो में होते हैं। तो ए डैश सी डैश यहां लिखेंगे, ए डैश सी डैश अपान इसका परपेंडिकुलर वाला पी क्यू इज इक्वल टू इसका बेस टोटल ई सी डैश अपान इसका बेस ई क्यू। यस, ए डैश सी डैश अपान पी क्यू हमने एक्स मान लिया है, इज इक्वल टू ई सी डैश। तो ये टोटल हो जाए, ये डी है इतना, यहां से ये 2D है, तो ये हो जाए कितना 3D अपान ई क्यू आपका डी है। तो यहां से डी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ए डैश सी डैश इक्वल टू कितना आया, 3x आया। आराम करने दीजिए। फिर वही काम करेंगे इस ट्रेंगल में, इन दोनों ट्रेंगल के लिए, इसके लिए और बड़े वाले के लिए। अगेन सिमिलर ट्रेंगल, अगेन इन सिमिलर ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल ई सी डैश बी डैश एंड ई क्यू आर, इसमें आपको देखना है इसका परपेंडिकुलर अपान इसका परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा सी डैश बी डैश अपान इसका परपेंडिकुलर क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा इसका बेस ई सी डैश अपान इस छोटे वाले का बेस ई क्यू, इतना है। तो सी डैश बी डैश अपान क्यू आर कितना वाई है, यस, बराबर ई सी डैश, हाँ ई सी डैश आपका फिर 3D है अपान ई क्यू कितना है, देखिए यहां नीचे देख लीजिए डी, जिनको डिस्टेंस की प्रॉब्लम है कहां से, नीचे है ये 2D है, यहां से यहां तक मिला के कितना 3D हो गया, ये डी हो जाएगा, डी से डी क्या हो गया कैंसिल, तो आ गया सी डैश बी डैश इक्वल टू 3y, इतना है। अब हम लोग जानते हैं, अब यही लेंथ ऑफ दी वॉल
इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द इमेज होगा। मतलब यहां से जो नियम है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द वॉल इक्वल टू लेंथ ऑफ द इमेज। बस लेंथ ऑफ द वॉल आपका टोटल कितना है, कैपिटल एच है, कोनो बात नहीं है। लेंथ ऑफ द इमेज आपका देखिए, आप लोग हम लोग निकाल चुके हैं, ये 3x आया है, ये कितना है 3y, तो डायरेक्टली लेते हैं 3 इन ब्रैकेट x प्लस वाई, 3x प्लस 3y ये आया। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ रहा है h/3। x प्लस वाई है क्या चीज, देखिए रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर, required length of the mirror, ये कितना है, x प्लस वाई है, ये कितना हो रहा है, x प्लस वाई किसके बराबर है, h/3। तो ये चीज ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आदमी वॉल के और मिरर के 100% मिडिल में है, तो ऐसी दशा में ये पूरा वॉल ये आदमी देख ले जाए, ऐसी दशा में वो मिरर की जो लेंथ होगी वो टोटल वॉल के टोटल हाइट का 1/3 होगा, 1/3 रह जाएगा। ये चीज है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ फिगर में देखिए आप, मिरर के इस पार्ट की हमें कोई आवश्यकता नहीं, अगर ये नहीं भी होता तब भी हमारा रे कंप्लीट हो गया था। तो यही इतना भाग पूरे वॉल का कितना है, 1/3 है, 1/3 है, 1/3 भाग है, यही आपको बताना था। अब एक सवाल और विद्यार्थी हम लगवाने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार शर्त ये है कि ये जो दूरी है d, ये बड़ा इक्वल दिया है, अब की बार यहाँ a और b ले लेते हैं। तो a b ले लेने से मैं कुछ ज्यादा परिवर्तन करने वाला नहीं हूं, थोड़ा सा साफ करके आप मैं इसी में सुधार दूंगा और तुरंत हमारा आंसर मिल जाएगा, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी सॉल्व किया, 100% हमने फिगर वगैरह वही रहने दिया, केवल थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दिया, बस सब कुछ वही है। ए मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन ए वॉल ऑफ हाइट h एंड ए प्लेन मिरर। कोई आदमी है वॉल और मिरर के बीच में है, बीच में है मतलब है कि वो 100% बीच में नहीं है, आगे पीछे कहीं भी, उनके बीच में कहीं भी है। यस, इसका मतलब ये है। फाइंड द minimum length of mirror required so that the man can see full image of wall inside the mirror। ध्यान दें, तो ये चीज यहां पे आपको देखना है। अब की बार ये 100% बीच में नहीं है, तो जाहिर है कि हम मान लेते हैं कि वॉल से आदमी की दूरी a है और आदमी से मिरर की दूरी क्या है, b मान लिए हैं। तो टोटल दूरी वॉल और मिरर के बीच की दूरी a प्लस b है। तो वॉल हमारा ऑब्जेक्ट है किसके लिए, मिरर के लिए। तो इतनी ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। तो a प्लस बी टोटल दूरी हो रहा थी, यहाँ a प्लस बी कर लिए हम, एकदम क्लियर हो गया। इससे पहले 100 वही फिगर है जो इससे पहले बनाया था, हमने कुछ किया ही नहीं, केवल यहाँ a और b लिख दिया, टोटल डिस्टेंस a प्लस बी हो जाएगा। एक्स वाई यहाँ था, यहाँ था। अब ये देखिए, इन सिमिलर ट्रेंगल देखिए ई सी डैश ए डैश एंड ई क्यू पी में, तो ये यहाँ साइड क्या होती है, रेशियो होता है इतना अपान इतना, इज इक्वल टू ई सी डैश अपान ई क्यू। यहां पे देखिए किया गया है, इससे 100% पहले वाला। तो ए डैश सी डैश अपान ये कितना माने हैं, यक्स लिख दिया। अब इतना कितना है, ये वाला चीज आपको देखना है। तो यहां से यहां तक तो कितना है, a प्लस बी। अब जिसमें इतना और जोड़ना है तो ये कितना है, b। तो a प्लस 2b अपान ई क्यू। ई क्यू कितना है, ई क्यू b है, देखिए b लिखा गया है। अब हम यहाँ ए डैश सी डैश देखते हैं, तो ए डैश सी डैश यक्स से इसमें गुणा कर देते हैं, यक्स से गुणा करने पर ये आ गया हमारा। अब यही चीज ये नीचे वाले ट्रेंगल को पूरा ले लेते हैं और इसका ये छोटा सा पार्ट, ये देखिए इन सिमिलर ट्रेंगल ई सी डैश बी डैश एंड ई क्यू आर में, इसका परपेंडिकुलर अपान इसका परपेंडिकुलर, इसका टोटल बेस अपान ये बेस, फिर वही चेहरा है इतना अपान सी डैश बी डैश अपान क्यू आर इज इक्वल टू ई सी डैश अपान ई क्यू। ई क्यू आपका इतना है, पहले जैसा 100% है, ध्यान दिया जाए।
तो इसके स्थान पे y लिख दिए, तो c डैश b डैश इक्वल टू y से इसमें इनटू कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अब फिर हम वहीं पहुंच गए, लेंथ ऑफ द वॉल इक्वल टू लेंथ ऑफ द इमेज। लेंथ ऑफ द वॉल आपके कितना, हाइट h देखिए लिखा है। चलिए अब ये कितना है, हम ले आए हैं ना a डैश, क्या है a डैश c डैश प्लस c डैश b डैश, तो a डैश c डैश कितना है, a डैश c डैश आपका इतना है, और देखिए c डैश b डैश आपका कितना है, ये आया है। यही दोनों तो जो आप जोड़ते हो हमेशा, ये वाला और ये वाला जोड़ोगे यहाँ, ये हाँ ये चीज तो यही तो है, क्या है a डैश c डैश प्लस c डैश b डैश, यही ऐड के यहाँ करके लिखा गया है। तो अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि बीच वाला ये कॉमन हो रहा है, देखिए a प्लस टू बी अपान बी इसमें भी है, a प्लस टू बी अपान बी इसमें भी है, तो दोनों में है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा क्या, x प्लस वाई। अब यहां से x प्लस वाई फाइंड कर लिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू बी एच अपान ए प्लस बी, बी एच अपान ए प्लस बी आया। और x प्लस वाई है क्या चीज, अब हम फिगर में देखते हैं, x प्लस वाई क्या चीज है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर x प्लस वाई इक्वल टू बी एच अपान ए प्लस बी। तो विद्यार्थी ये डेरिवेशन हो गया, कैसे आया ये पता चल गया। यहां से एक रिजल्ट आपको मिला है, उसको आपको ध्यान देना है। हाँ ये रिजल्ट आप देखिए, तो रिजल्ट में ये मिला है कि इससे पहले जो पहला वाला डेरिवेशन हुआ था, कितनी हाइट का चाहिए, तो इस फार्म ये मेन फार्मूला अगर आप इसे याद कर लेते और मतलब जान लेते कौन क्या चीज है, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। ये बी क्या चीज है, बी एच आया है, बी ये है कि जो आदमी है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, वो बी है। और ए क्या चीज है, ए आदमी से दीवार की दूरी है, बस इतना ही जानना है। अब पहले क्वेश्चन जो इससे पहले दूसरा क्वेश्चन आया था मिरर वाला, ये h/2 जिसका आंसर आया था, x प्लस वाई इक्वल टू h/2 एक आया था x प्लस वाई इक्वल टू h/3। ये दोनों आंसर को इससे मैच कराया जाए। अब देखिए पहले दूसरे वाले सवाल जिसमें h/2 आया था, उस a को 0 करेंगे तो क्या आएगा, a को 0 करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा, बी एच अपान टू बी, बी कैंसिल, h अपान टू आ जाएगा। आदमी है ही नहीं, केवल वाल था, और ये मिरर कितना चाहिए ये आपको पता चल गया। देखिए उसमें a 0 कर दीजिए, यहाँ पे क्या a 0 कर दीजिए, मेन में आ गया आंसर। अब जब आदमी 100% इन दोनों के बीच में है, दोनों के क्या है, मतलब a बराबर b है, ये कब के लिए है, ये कब आया, जब a बराबर क्या है b, a बराबर b इसमें रख दीजिए, इसी में a बराबर b रख देंगे, मतलब हर जगह b भी कर दीजिए, बात खत्म। तो 2b प्लस b 3b, b कैंसिल, तो h/3 आपका आंसर आ गया। तो हम समझते हैं, आप टोटल कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।